नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से दोस्तों अपडेट आ रही है। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य एवं संसद प्रवेश परीक्षा 2025 को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी की जो कॉलेज लिस्ट है उसको लेकर, क्योंकि देखिए अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे ज़िले में कितनी कॉलेज हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम देते हैं, उनको नहीं पता होता है कि बीएसटीसी की टोटल कितनी कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं। तो इसको लेकर इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। साथ में ही सीट बढ़ोतरी को लेकर भी दोस्तों 1 या 2 दिन में जल्द ही आप सबके लिए खुशखबरी आ सकती है। प्राइवेट कॉलेज वालों की तरफ से मान्यता प्राप्त करने को लेकर पत्र लिखा गया था, जिसमें कि बीएसटीसी यानी कि जो प्री डीएलएड है दोस्तों, उसमें आपको यहाँ पर सीट बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, अगर आप आंसर की का वेट ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आंसर की पे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 8 जून लास्ट डेट है। ऑब्जेक्शन लगाने की डेट भी बोर्ड ने साथ में ही जारी कर दी है। 8 तारीख तक पोर्टल खोला जाएगा, 5 तारीख से। और आज आपका दोस्तों 7 तारीख, यानी कि कल तक ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्शन लगाएंगे छात्र, उनको बोनस मिलेंगे। हालांकि जितने भी प्रश्न डिलीट होंगे तो दोस्तों उनके बोनस अंक दिए जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आंसर की में दोस्तों गलत माना गया है, यानी कि आंसर की में उनके राइट आंसर नहीं माने गए हैं। तो उन प्रश्नों पर आपको बोनस मिलेंगे। प्री डीएलएड की जो आंसर की है, फाइनल आंसर की, वो 12 तारीख को यानी कि 12 जून को आंसर की जारी होगी। जो फाइनल आंसर की, उसमें बोनस अंक अपडेट किए जाएंगे। पिछले साल 2024 में 20 अंक से ज़्यादा के बोनस मिले थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं बीएसटीसी की कॉलेजों को लेकर। देखिए अभी प्रेजेंट में जो सीटें हैं वो हैं आपकी 25,970 सीटें। जी हाँ दोस्तों, लगभग 26,000 सीटें आप मान के चलिए, इतनी सीटें हैं। जिसमें 30% लड़कियों के लिए हैं, 70% पर लड़के हैं। इन 70% में 12.5% एक्स सर्विसमैन भी हैं, 4.5% विकलांग कोटा भी है, और बिडो कोटा भी है। सभी इसी में शामिल हैं। तो लड़कियों के लिए लड़कों के लिए आरक्षण में लड़कियों की बराबरी हो जाता है, क्योंकि अगर सबको काट देते हो तो आप। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कॉलेज लिस्ट को लेकर। देखिए बीएसटीसी की जो कॉलेज हैं, प्रत्येक ज़िले में 33 जिलों के हिसाब से अभी सरकारी यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यहाँ पर सीटों की संख्या लगभग रहती है आपकी 50 के आसपास सीटें रहती हैं गवर्नमेंट में। बाकी प्राइवेट में सीटों की संख्या ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से कॉलेज सेट की है, अजमेर ज़िले की आप कॉलेज दे सकती हो। और यहाँ पर सीटों की संख्या भी दे सकते हो कि उसमें कि कॉलेज में कितनी कैपेसिटी है, यानी कि सीटें कितनी हैं। जैसे कि आपकी अजमेर की गवर्नमेंट माइनॉरिटी लैंग्वेज टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें 50 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अजमेर की ही श्री ओंकार सिंह मेमोरियल वुमेन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, इसमें 100 सीटें हैं। हालांकि इसमें दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कॉलेज की, ये तो आपकी कॉलेज की सीटों की बात हो गई। ये आपकी दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट है या प्राइवेट कॉलेज है उसकी बात हो गई। और यहाँ पर है दोस्तों आपकी कि को एजुकेशन, मतलब लड़की प्लस लड़कियाँ दोनों पढ़ सकते हैं। वुमेन्स में सिर्फ लड़कियों की कॉलेज है। तो इस कॉलेज से लिस्ट से आपको ये फ़ायदा होगा, जब आप काउंसलिंग कराओगे, जैसे कि आप लड़की हो तो आपको पहले गर्ल्स गर्ल्स वाली ही कॉलेज सेलेक्ट करनी होगी। क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराओगे रिजल्ट आने के बाद, तो वहाँ पर आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी होती है कि आप कितनी भी कॉलेज भर सकते हैं। लास्ट में ऑल राजस्थान भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा कॉलेज भरोगे उतना ही ज़्यादा चांस बनेगा, क्योंकि उन कॉलेजों से कट ऑफ के आधार पर आपको कॉल जो लिस्ट है उस पहली लिस्ट में नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी देखिए अजमेर के बाद अलवर की कॉलेज की सीटें आ जाती हैं, अलवर कॉलेज हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी यहाँ पर बांसवाड़ा। तो ये क्रम बाय सभी की कॉलेज की लिस्ट हैं, ये आपके पास ज़रूर लिस्ट होनी चाहिए। इसकी लिस्ट की पीडीएफ मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपने ज़िले की, और ये पुराने ज़िलों के हिसाब से, अभी 41 ज़िलों के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। तो उसके बाद भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो बीकानेर, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, चूरू है। इसके अलावा जयपुर, सबसे ज़्यादा जो कॉलेज हैं वो जयपुर ज़िले में है, क्योंकि जयपुर में सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं प्राइवेट खासकर। लेकिन अगर सीटों के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटों के हिसाब से आपकी दौसा में है। दौसा में जो सीटें हैं वो 100 के आसपास सीटें अधिकतर ज़्यादातर कॉलेजों में हैं। तो इस प्रकार से झुंझुनू, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, जो भी आपके ज़िले हैं उनके हिसाब से यहाँ पर पाली है, सवाई माधोपुर है, सीकर है, सिरोही है, श्री गंगानगर है, टोंक, उदयपुर, धौलपुर। तो इस प्रकार से कॉलेजों की यहाँ पर ये लिस्ट है। आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि किस कॉलेज में
कितनी सीटें हैं। देखिए यहाँ पर दौसा में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो दौसा में कॉलेजों की सीटों की संख्या अधिकतर सभी में 100 रहती है। तो जब जब आप काउंसलिंग कराओ के कम नंबर हैं तो दौसा की कॉलेज जरूर भरें। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दौसा में सीटों की संख्या देखोगे 100 100 100, यानी कि 100 प्लस सीटें ज़्यादा रहती है अमूमन दोस्तों। कुछ कॉलेजों में 150 भी हैं, जबकि अधिकतर जो कॉलेजों की संख्या रहती है सीटों की संख्या वो 50 रहती है। लेकिन दौसा एक ऐसा जिला है जहाँ पर अधिकतर सभी कॉलेजों में 100 की संख्या में सीटें हैं, तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा बनते हैं, कम नंबर पर भी कॉलेज मिल जाती है। तो दोस्तों बीएसटीसी की ये कॉलेज लिस्ट थी। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों, सीटें अगर 4000 और बढ़ जाती हैं कॉलेज नई जिलों के हिसाब से, तो छात्रों को भी बेनिफिट होगा। कट ऑफ थोड़ी सी कम होगी, हालांकि पर भी डिपेंड करती है कट ऑफ की, कितने छात्र काउंसलिंग कराते हैं दोस्तों। फाइनल आंसर की भी आएगी और रिजल्ट भी आएगा। तो लेकिन उससे पहले 12 तारीख को आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन पर दोस्तों 12 से 15 अंक बढ़ने वाले हैं सेकंड शिफ्ट वालों के। फर्स्ट शिफ्ट वालों के 12 से 15 नंबर ही कम होंगे। बाकी दोस्तों इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 नंबर तो आप मान के चलिए आपके कम होने वाले हैं। तो जो भी स्कोर है फर्स्ट शिफ्ट वालों का 10 नंबर कम ही हो आपके होंगे। हालांकि फाइनल आंसर की बोनस भी मिलेंगे, लेकिन वो सभी को ही मिलने वाले हैं, तो उससे कट ऑफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोनस अंक अगर आप ऑब्जेक्शन लगाओगे या नहीं लगाओगे फिर भी आपको दिए जाएंगे। अगर कोई एक छात्र भी ऑब्जेक्शन लगाता है और वो प्रश्न डिलीट होता है तो उसके बोनस सभी को ही मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।